बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आ गया हूँ एक और वीडियो के साथ जिसमें हम लोग देखेंगे कि हम स्मार्ट आर्ट को कैसे यूज़ कर सकते हैं और स्मार्ट आर्ट क्या होता है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये हमारे पास एक शेप बनी। आप गेस कीजिए भला इसमें क्या हो रहा है। टेक योर टाइम और गेस कीजिए कि इसमें भला क्या हो रहा है। उम्मीद है बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गेस कर लिया होगा। इसमें हो ये रहा है कि लेदर जैकेट मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस शो किया जा रहा है कि हम लोग क्या करते हैं, परचेज लेदर करते हैं, कटिंग, स्टिचिंग, चेकिंग, पैकिंग और उसके बाद लोडिंग कर देते हैं। ऐसे हमारा जो प्रोसेस होता है लेदर जैकेट मैन्युफैक्चरिंग का वो मुकम्मल हो जाता है। अच्छा, तो चलिए आइए इसको बनाते हैं। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ और इंसर्ट पे जाऊँगा। इंसर्ट पे जाने के बाद मैं चला जाऊँगा स्मार्ट आर्ट पे। स्मार्ट आर्ट के बाद मैं यहाँ से प्रोसेस को पिक करूँगा और मैं जो पहली बेसिक प्रोसेस है इसी को पिक कर लेता हूँ। ओके, अब आप देखिए कि आपके सामने 3 शेप्स आ रही हैं, जबकि हमें चाहिए तो ज़्यादा शेप्स हैं। तो इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि जब भी आपने स्मार्ट आर्ट में काम करना हो तो इन शेप्स में कभी भी काम ना कीजिए, इसके बीच में जाके कभी भी टेक्स्ट को एडिट ना कीजिए, ठीक है। बल्कि आप ये जो साइड पे एक बटन है लेफ़्ट साइड पे, इस पे क्लिक करें और ये बुलेट्स के अंदर ही काम करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम क्या होता है भला? सबसे पहले हमने परचेज करना है लेदर। लेदर परचेज कर लिया है। अच्छा, उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, उसकी कटिंग कर लेते हैं। उसके बाद हम स्टिचिंग कर लेते हैं और तीन शेप्स तो फिल हो गई हैं। अब क्या करेंगे, अब एंटर प्रेस करेंगे। जो बुलेट्स का एक रूल है कि आप एंटर प्रेस करते हैं तो अगली बुलेट खुद ब खुद आ जाती है। स्टिचिंग के बाद हम करेंगे चेकिंग कि इसमें कोई मसला तो नहीं आ गया। अच्छा, चेकिंग के बाद हम करेंगे इसको पैक और उसके बाद हम इसे कंटेनर के अंदर लोड कर देंगे। तो ये है एक कंप्लीट प्रोसेस लेदर जैकेट मैन्युफैक्चरिंग का। तो इसमें देखिए, जब हमने इसको स्टार्ट किया था तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 शेप्स थी, लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता गया मेरे पास मज़ीद शेप्स आती गई। यहाँ पे बुलेट्स ऐड होती गई, यहाँ पे शेप्स आती गई। तो इसे मैं अब क्लोज कर रहा हूँ। ओके, तो जैसे ही आप स्मार्ट आर्ट को बनाते हैं आपके पास 2 टैब्स आ जाती हैं, डिज़ाइन टैब और फॉर्मेट टैब। ये स्मार्ट आर्ट टूल्स की अपनी टैब्स हैं। अब मैं इसे बाहर क्लिक कर रहा हूँ, तो ये अगर मैं इससे बाहर क्लिक करूँ तो आप लोग देख रहे हैं कि मेरे पास स्मार्ट आर्ट टूल्स नहीं आ रहे। जैसे ही मैं इसमें क्लिक करता हूँ मेरे पास स्मार्ट आर्ट टूल्स आ जाएंगे, डिज़ाइन और फॉर्मेट। ओके, अब लेआउट्स में से मैं पिक करता हूँ, माउस ओवर करूँगा तो ये मुझे उसके प्रीव्यूज़ दिखाएगा। तो देखते हैं। ओके, मुझे जो इनमें से सबसे अच्छा लगा है प्रोसेस वो ये लगा है, ठीक है, पाई प्रोसेस। इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। ओके, अब इसके बाद मैं मज़ीद क्या कर सकता हूँ, चेंज कलर्स भी कर सकता हूँ, क्योंकि ये एक ही किस्म के कलर्स है और ये इतने अट्रैक्टिव नहीं लग रहे। तो चेंज कलर्स पे क्लिक करता हूँ। तो ये प्राइमरी कलर्स भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने इसका प्रिंट लेना है तो इसे भी यूज़ किया जा सकता है, ये भी बहुत अच्छा है और इन्हें भी यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पे कलरफुल भी हो सकते हैं ये। और अगर आपको फील हो कि किसी का कलर सेम है तो उस पर आप सिंगल क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद भी आप इसका कलर फॉर्मेट टैब में जाके चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक हो गया। ओके, तो डिज़ाइन टैब में फिर स्मार्ट आर्ट स्टाइल्स हैं, बड़े ही आला किस्म के स्मार्ट आर्ट स्टाइल्स हैं। ये देखिए, साथ में नाम भी आ रहा है कि इसका नाम क्या है। फिर 3D भी है इसके अंदर, जैसे ये हो गया और ये है। तो 3D वाले भी इसमें बेशुमार हैं। मुझे जो पर्सनली पसंद है वो है शेडो वाला है, ये मॉडरेट इफेक्ट है। इस पर क्लिक कर देते हैं और ये देखें कितनी जल्दी और कितने आराम से बगैर किसी स्पेशल स्किल के हमने एक बहुत ही अच्छा स्मार्ट आर्ट बना लिया है। तो चलिए रिव्यू करते हैं अपने लेसन को। इसमें करना ये है कि आपने इंसर्ट टैब पे आना है और स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करना है। स्मार्ट आर्ट बनाने का हम स्मार्ट आर्ट को यूज़ करेंगे। स्मार्ट आर्ट को इसलिए यूज़ करेंगे कि इस चीज़ को बनाने के लिए हमें बहुत प्लानिंग करनी पड़ेगी पहले। अगर हमें कोई टास्क दिया जाता है कि ये टास्क परफॉर्म करके बताएं
بنا کے بتائیں، شیپ کی صورت میں شو کر کے بتائیں، تو ہمارا سوچنے میں کافی ٹائم صرف ہو جاتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ سوچنے میں بہت زیادہ ٹائم لگے گا، اس کو پلان کرنے میں ٹائم لگے گا، تو جیسے پھر چیزیں سامنے آئیں گی اس حساب سے پلان چینج بھی ہوگا۔ تو اسمارٹ آرٹ یہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کا یہ جو سوچنے والا ٹائم ہے یہ سیو کر دیتا ہوں، اور میں آپ کو ٹیمپلیٹ دے دیتا ہوں، اس میں آپ اپنی انفارمیشن ایڈ کیجئے اور آپ کی بہت اچھا ایک اسمارٹ آرٹ گرافک بن جائے گا۔ تو یہاں سے ہم نے کوئی سا بھی پک کر لینا ہے اسمارٹ آرٹ، پروسیس پہ، سائیکل پہ، ہرارکی پہ، جیسی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے۔ ہم نے بھی پروسیس کو پک کیا تھا، اور یہاں سے میں نے بیسک شیپ ہی لی تھی، یہ بیسک پروسیس ہی لیا تھا، اس کو اوکے کیا، اس کے بعد میری ایک شیپ تیار ہو گئی تھی۔ اس کے بعد میں نے اس میں کلک کرنے کے بعد ڈیزائن ٹیب میں جا کر یہاں سے لے آؤٹ چینج کیا، چینج کلر کیا، اور یہاں سے اسمارٹ آرٹ اسٹائل چینج کیا، پھر ایک شیپ کا بھی کلر آپ کو چینج کر کے بتایا۔ اگر آپ ابھی بھول گئے ہیں تو کائنڈلی آپ تھوڑا ریوائنڈ کر کے ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کہاں پہ جا کر یہ بتایا تھا کہ اگر آپ سیپریٹلی ان کا کلر چینج کرنا چاہتے ہیں تو بھی کر سکتے ہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہے تو آپ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔